You know, in life, we are at April and I are getting closer and closer to the half century mark. और वो और उनकी पत्नी जो है वो हाफ सेंचुरी का जो एक मार्ग है वहां तक वो पहुंचने वाले हैं जल्द. When we buy shoes or mattresses, we look for alignment issues. और वो जब भी जूते या मैट्रेस खरीदते हैं तो वो देखते हैं कि उसकी मार्ग रेखा ठीक है या नहीं. You know what? Shoes are bought with proper alignment. If you don't have proper support in the right place, you can create pain in your body. और अगर आप जूते जो हैं वो सही से ना खरीदे, जो आपकी पैर की जो हड्डियां हैं उसमें सही से ना बैठें, तो आपका जो पैर है उसमें दर्द शुरू हो सकता है. And the same is with your bed. You know, your mattress. If you don't buy a mattress which does not align your spine properly, you can end up with uncomfortable nights and you can get up in the morning with bit of discomfort. और ऐसे ही है आपके जो घर का गद्दा है, उस अगर गद्दे में आपका जो रीढ़ का हड्डी है वो सही से उस पर आप नहीं लेटे तो आपका अंत में या बाद में कुछ ना कुछ दर्द शुरू हो सकता है शरीर में. You know, just like your body, your spirit and your soul also needs alignment. और जिस प्रकार से आपके शरीर को इन प्रकार की आवश्यकता होती है सिधाई की, इसी प्रकार आपके आत्मा और प्राण में अगर सिधाई नहीं है तो गड़बड़ हो सकती है. You know, how do you find that you are aligned properly in your soul and your spirit? और आप कैसे पाएंगे कि आपका प्राण और जो आपके अंदर आत्मा है वो एक सिधाई में चल रहे हैं? You know, one of the best ways to find out whether you're aligned or misaligned, और सबसे आसान तरीका पहचानने का कि आप सिधाई में या लाइन से असंतुलित हैं, you need to look for the wear marks. तो आपको देखने की जरूरत है कि कहां पर वो चीजें हैं जहां पर झुर्रियां आ गई हैं. Where are you wearing out? कौन सी वो जगह है जहां पर आपके जीवन में झुर्रियां भर गई हैं? You know, one of the best ways as a mechanic, no, he just looks at the tire and says, oh, there's a lot of wear on the inner wheel, so I have to try slightly align it this way. और जो मैकेनिक है वो आपकी गाड़ी का जो पहिया है वो देखता है कि किस जगह से वो घट रहा है, किस जगह से वो घिस रहा है, और वो देखता है कि अगर अंदर से घिस रहा है तो यहाँ पर उसकी जो मार्ग रेखा है वो बिगड़ गई है. You know, just like that, I'd like to, draw a parallel from two stories which are quite close to each other. और इसी प्रचार पर दो ऐसी कहानियों को हम देखना चाहते हैं, उनको बराबरी करके देखना चाहते हैं कि इस कहानी को और हम समझने पाएं. And I'd like to read the two passages that I mentioned here, Luke 18:18 to 25 and Luke 19:1 to 10. And maybe brother can read in Hindi and we can follow in English. और लूका 18 उसके 18 से 25 और 19 उसका 1 से लेकर जो 10 है, हम ये दो कहानियों को हम अपनी बाइबल में पढ़ेंगे. It's quite an interesting story. और ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कहानी है यहाँ पर इन दोनों की. You want me to read it? Yeah, you read it. Luke 18 first. Yeah, please. लूका 18 उसका 18 से लेकर 25 तक हम यहाँ पर देखते हैं. धनी व्यक्ति और अनंत जीवन. किसी सरदार ने उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर. तू आज्ञाओं को तो जानता है, व्यभिचार ना करना, हत्या ना करना और चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना. उसने कहा, मैं तो इन सब को लड़कपन से ही मानता आया हूं. ये सुन यीशु ने उससे कहा, तुझसे अब भी एक बात की घटी है. अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले. वह ये सुनकर बहुत उदास हुआ क्योंकि वह बड़ा धनी था. यीशु ने उसे देखकर कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है. परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है. 19 onwards, the next one. और 19 का 1 से लेकर 10 तक हम ये देखते हैं. चुंगी लेने वाला जक्कई, वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था. वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वाले का सरदार था और धनी था. वह यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वो नाटा था. तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुअर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था.
जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उसे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वे तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले आया। ये देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो मैं उसे चौगना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। Amazing stories, two beautiful stories, isn't it? और ये दो बहुत ही महान कहानियां हैं। And I just always, when you read a story, you should read the context behind the story. It's very important because things taken out of context do not give the right picture. और जब भी आप कहानी को पढ़ते हैं तो उसका इतिहास, उसका अतीत, उस किस बारे में वो कहा जा रहा है वो पढ़ना जरूरी है, नहीं तो आप कहानी को बिल्कुल उलट ही ले लेंगे। You know, Jesus was in Judea when he was passing through Judea when he encountered this rich ruler. और यीशु मसीह जुडिया का जो जगह है वहां से निकल रहे थे जहां पर वो ये अमीर युवा शासक से मिले। Then he crossed across the Jordan. और फिर वो जॉर्डन को क्रॉस करके गए। He goes into the city of Jericho. और वो जेरिको का जो शहर है वहां पर गए। There he meets the tax collector. और वो वहां पर चुंगी लेने वाले से मिलते हैं। You know, it's interesting. You should know what these places signify. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जानना कि ये जो जगह है जहां से यीशु होकर निकले, इनका क्या मतलब है। Judea is the countryside in a sense, you know. और जो जुडिया है वो एक शहर से अलग एक जगह है। Jericho is a top-notch city like Gurgaon. और जो जेरिको है वो जैसे गुड़गांव जैसा शहर है वैसा एक शहर है वो। Trading place, big trading place. और एक बहुत ही बड़ी जगह जहां पर लेन देन और बड़ा बड़ा व्यवसाय होता है। You know, at the times when Jesus was around and even before that, when Romans took over Jericho, it was a very, very significant place for them. और उससे पहले कि यीशु मसीह जब वहां पर आए और उससे पहले कि जो रोमी समाज के लोगों ने वहां पर कब्जा किया, उससे पहले भी जो जेरिको का शहर है वो लेन देन के लिए और कार्यालय के लिए बहुत बड़ा जगह माना जाता था। You know, just like Gurgaon is the center for call center city, business. और जैसे कि गुड़गांव एक कॉल सेंटर कार्यालय स्थानों के लिए बहुत माना जाता है, Jericho was the place where balsam, you know, from where the spice balsam is grown and traded. That's what was the main trading item for Jericho. और वैसे ही जो जेरिको है वो एक बॉल्सम करके जो अलग अलग प्रकार की जो स्पाइसेस हैं उनके आदान प्रदान की जगह बहुत महत्वपूर्ण थी वो। And it's amazing that there are some very important comparisons. And today I want to draw the parallel. If somebody can move this next slide. और आज दोनों इन व्यक्तियों की जीवन से देखना चाहेंगे, इनके इतिहास से देखना चाहेंगे कि दोनों की कहानियों से हम क्या सीख सकते हैं। It's quite interesting. I draw a little table for us to understand, okay, that the comparison between these two people. और एक टेबल सा बनाया है यहाँ पर कि दोनों व्यक्तियों के अलग अलग जो जीवन है उनके जीवन में यीशु को मिलकर क्या हुआ उनका अंतर देखना चाहेंगे। And the first one I put down as identity. और सबसे पहला जो यहाँ पर डाला है वो है पहचान। You know, when a mechanic looks at the car, he needs to know what tire he is looking at, right? Before he checks out what is the problem with the tire. और जब एक मैकेनिक एक गाड़ी को देखता है कि उसका जो मार्ग रेखा है वो टेढ़ा या मेढ़ा तो नहीं है, तो उसको पहचानने से पहले वो उसका पहिया देखता है, पहिए को पहचानने की कोशिश करता है। He has to find whether the wheel is the right one before he defines that this is aligned or misaligned. और वो सबसे पहले देखता है कि पहिया जो उसमें लगा है वो सही है या नहीं, कि उससे पहले कि वो कहे कि गाड़ी की मार्ग रेखा खराब है या नहीं। So that why identity is very important to know where the alignment is right or wrong. और इसलिए सबसे पहले जो पहचान है एक चीज की, वो उसकी पहचान हो जानी जरूरी है कि उससे पहले कि उसमें गड़बड़ी को ढूंढा जाए। You know, the Bible describes the first person on the story is a rich ruler. और सबसे पहली जो इस कहानी को हमने पढ़ा उसमें उस व्यक्ति को जो नाम दिया गया है वो है एक अमीर युवा शासक। And there is no name. और उसका कोई भी नाम नहीं दिया गया। Quite interesting, isn't it? बहुत ही अचंभित है ये बात। There is no name for this rich ruler. और इस अमीर शासक का कोई भी नाम नहीं दिया गया। I wonder why.
सोचते हैं कि क्यों, ऐसा क्यों हुआ? Did you ever ask yourself why the name no name was given? Because usually the disciples were pretty good in writing down the names of the rich people. और आप कभी सोचते हैं कि इसका नाम क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि जितने भी प्रभु यीशु के चेले हैं वो बहुत सटीक रीति से जो नाम है वो दिया करते थे लोगों का। When you are trying to develop a business or something, or the first thing is you try to find out the names of the rich people in the town because they are your number one customers effectively. और Right? जब भी कोई व्यक्ति अपने व्यवसाय का, अपने कार्यालय स्थान का, कोई अपना बिजनेस को बढ़ा रहा है या कुछ करना चाहता है, तो वो पहले जो शहर में जो अमीर लोग हैं उनको नाम को पहचानने की कोशिश करता है कि कौन कौन वो अमीर लोग हैं, क्योंकि वही आपका जो प्रोडक्ट है वो खरीदेंगे। Very interesting, this man was not only rich, he was also quite religious. और ये जो व्यक्ति है सिर्फ अमीर ही नहीं था, धनी ही नहीं था, लेकिन ये बड़ा धार्मिक भी व्यक्ति था। Because the Bible says that he was quite good in keeping the commands. क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि ये बहुत सही था परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने में। But on the other side, लेकिन there was दूसरी another man that Jesus met in Jericho, लेकिन दूसरी तरफ प्रभु यीशु एक और व्यक्ति को मिले यरीको के शहर में, and his name was Zacchaeus. और उसका नाम जक्कियस था। The Bible records that name. और परमेश्वर का वचन इस व्यक्ति के नाम को वहां पर लिखता है। And you know what Zacchaeus means? क्या आप जानते हैं कि जक्कियस के नाम का क्या मतलब है? Does anybody know what Zacchaeus means? क्या कोई जानता है इस नाम का क्या मतलब है? Chor? इज इट क्या Chor? थीफ? Thief? No? No. You know what नहीं। Zacchaeus means? क्या आप जानते हैं कि जक्कियस का क्या मतलब है? Pure, मतलब है पवित्र, innocent. साफ। Quite a good label, isn't it? और बहुत ही नाम का जो शीर्षक है इसके नाम का मतलब बड़ा ही अच्छा है। You know, Jesus encountered many people with many different labels, I tell you. और प्रभु यीशु कई अलग अलग लोगों से मिले जिनके नाम के अलग अलग उनकी पहचानें थी। It's amazing, huh? You can come up with a name, you can create a name, a title for yourself, and you think you've arrived. और होस्ट देखिए कितना अचंभित है कि आप अपने नाम या अपने जीवन के बारे में ऐसी चीजों को खड़ा कर सकते हैं और आप सोच सकते हैं कि आप उस स्थान पर पहुंच चुके हैं। You know what is interesting? The parents, when he was born, must have thought he will be a real pious man, pure man. You know, he's the son of Abraham, you know, very pure. और इसके जो माता पिता हैं वो बहुत सोच सकते थे कि यार इसका नाम ऐसा दिया है और ये बहुत ही एक पवित्र और एक बहुत ही अच्छा इंसान बनेगा और निकलेगा बड़े होकर। And he ended up to be the sales tax inspector of Chavdi Bazaar. और लेकिन अंत में ये एक जैसे चावड़ी बाजार का एक चुंगी लेने वाला व्यक्ति निकला। You know, Chavdi Bazaar is a very, very popular place for sales tax inspectors. क्या आप जानते हैं कि जो चावड़ी बाजार है वो एक चुंगी लेने वालों के लोगों के लिए बहुत ही बड़ी जगह जानी चाहती है। Yesterday I met a tax commissioner. और कल भाई टैक्स कमिश्नर से मिले। And it is a known fact, people who go and do business in Chavdi Bazaar, is that if you want to be a sales tax inspector in Chavdi Bazaar, you have to pay a price to get that posting. और वो बता रहे थे कि किस तरह की अगर चावड़ी बाजार में अगर आप एक चुंगी लेने वाले वहां पर अर्थात होना चाहते हैं तो आपको बहुत बड़ा कीमत देना पड़ता है कि आपको वो पोजीशन मिलने पाए। Virtually there's an auction for that position. और उस जगह के लिए, उस स्थान के लिए कीमत है। And the highest bidder gets the post. और जो सबसे बड़ी कीमत चुकाता है, सबसे बड़ा चुंगी पहले देता है, उसी को वो जगह And मिलती है। this is not me saying, this is the tax commissioner और I ये met yesterday, an income tax commissioner. और मैं ये खुद नहीं कह रहा हूँ, ये मैं जो कल एक इनकम टैक्स कमिश्नर से मिला वो ये बात को कह रहे थे। And guess what? Jericho was a thriving trading place, और just जो- like Chavdi Bazaar. और ये जो जेरिको शहर है वो भी एक चावड़ी बाजार के समान एक बहुत ही व्यवसाय की जगह थी जहाँ पे बहुत ही काम और धंधा हो रहा था। And guess what? The Bible calls him not just a tax collector, he was the chief tax collector. और देखिए कि यहाँ पर सिर्फ उसको चुंगी लेने वाला नहीं बोला जा रहा, लेकिन उसको चुंगी लेने वालों का सरदार बोला जा रहा है। And the point is, the Bible records that he was a very, very shrewd and dishonest chap. और आप देख सकते हैं कि बाइबल उसे साफ साफ बता रही है कि वो बहुत ही एक कंजूस और एक बहुत ही धोखेबाज, धोखाधड़ी करने वाला इंसान है। Because he admitted it. क्योंकि उसने अपने आप को बोला कि वो ऐसा करने वाला व्यक्ति था। When he changed, he admitted it.
जब वो बदला तो उसने बताया कि वो ऐसा करता था। You know, many times when we come into God's kingdom, और कई बार जब हम परमेश्वर के राज्य में आते हैं, you can come like a rich ruler, और आप एक धनी उस व्यक्ति के समान आ सकते हैं, or you can come like a sinner like Zacchaeus. या फिर आप एक पापी जकियस के समान परमेश्वर के राज्य में आ सकते हैं। The rich ruler can come with his righteousness, और जो अमीर शासक था वो अपने धार्मिकता के द्वारा आ सकता था, because his righteousness will never meet the standard of God. क्योंकि उसकी जो धार्मिकता का जो स्तर है वो परमेश्वर की धार्मिकता के स्तर से कभी नहीं मिलेगा। And man's righteousness will eliminate his name to be recognized and also entered into the book of life. और एक इंसान की जो धार्मिकता है, इंसान की धार्मिकता उसे परमेश्वर के राज्य में नहीं ला सकती। इंसान की जो धार्मिकता है वो परमेश्वर की किताब में उसका नाम नहीं लिख सकती। It's amazing. बहुत ही अचंभित है There's no name. कि कोई भी नाम नहीं दिया गया। You know, very rarely, you know, there are few people that Jesus encountered. There are a lot of places people's name are not mentioned. But this is an amazing story that talk about Jesus talking to a person for some time and then there's no name recorded. और देखते हैं कि कई बार जब भी बातें करी गई लोगों से तो उनका नाम लिखा गया, सिर्फ कुछ ही जगह है जहां पर नाम नहीं लिखा गया। और इस व्यक्ति के साथ कितना समय प्रभु यीशु ने बात किया और उसके बावजूद भी उसका कोई नाम नहीं लिखा है। It's amazing. You can miss your name written in the book of life if you choose to approach God with your righteousness. और आप अपना नाम परमेश्वर की जीवन की पुस्तक में लिखने से चूक सकते हैं अगर आप अपनी धार्मिकता के द्वारा, अपनी कर्मों के द्वारा परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने की कोशिश करें। But if you choose to really come to a point of encounter with the Savior of the world and say, I am a sinner. और अगर आप दूसरे तरीके से आए कि आप अपनी कमियों को जानते हुए कि वो बचाने वाला है और एक अपने पापों को जानते हुए परमेश्वर के पास आए, your name will be recognized. तो आपका नाम तब पहचाना जा सकता है। And your name, you can find it in the book of life. और तब आप अपने नाम को परमेश्वर की जीवन की पुस्तक में पा सकते हैं। You know, my father was a very hard-working man. और मेरे जो पिता हैं वो बहुत ही मेहनती इंसान थे। He had a verse in the Bible that says, God helps those who help themselves. और उनके पास एक ऐसा वचन था बाइबल से कि परमेश्वर उनकी मदद करता है जो अपने आप की खुद की मदद करते I हैं। couldn't find it. और मुझे ये बाइबल में कहीं नहीं I मिला। looked very hard. और बड़ी मेहनत से उन्होंने खोजा इसको। Yeah, I couldn't find it anywhere. So he was reading a different Bible from me और वो for many years. बाइबल में नहीं मिला, शायद वो कोई और बाइबल को पढ़ रहे थे। Fortunately, after many years of fighting his own righteous way to attain salvation, और कई सालों तक अपनी धार्मिकता से परमेश्वर की धार्मिकता को ग्रहण करने के बावजूद he came to the realization. He looked for my grandfather was supposedly a pastor in a Salvation Army church. और उनके जो दादा हैं वो एक सैल्वेशन आर्मी कलीसिया में एक पास्टर रहे। But my father rebelled against the grace of God. लेकिन इनके जो पिता हैं उन्होंने परमेश्वर के अनुग्रह के प्रति बलवा किया। He could not accept that you just believe and you receive your salvation. और वो इस चीज को ग्रहण नहीं कर पाते थे कि आप विश्वास करने के द्वारा उद्धार पा सकते हैं। He found it too easy. और वो सोचते थे कि ये तो बहुत आसान है उद्धार पाने का You तरीका। know, when you look at the life of a rich ruler और जब आप इस धनी व्यक्ति का जीवन देखते हैं and you look at the encounter with Jesus, और जब आप देखते हैं कि वो किस तरह यीशु से मिला, you know, this man was, the Bible records, he was young और बाइबल कहती है कि ये जवान व्यक्ति था and he was rich और ये अमीर था and he was a ruler. और ये एक शासक था। It's amazing, three things. The Proverbs 22 verse 4 says, the fear and humility of the Lord gives what? और नीति वचन उसके 22 में ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है कि दीनता और नम्रता परमेश्वर के वचन में लिखा है कि क्या हमें वो देती है? Wealth, honor and long life. और तीन चीजें देती है, धन और लंबा जीवन का समय और आदर। You know, a lot of people work a lot of their time gaining wealth. और कई लोग पैसा कमाने के लिए बहुत सारा समय और मेहनत लगाते हैं। After gaining wealth, they try to get into politics or buy doctorates. और पैसा कमाने के बाद वो या तो पॉलिटिक्स राजनीति में जाना चाहते हैं या कई प्रकार की डिग्रियां कमाना चाहते हैं।
they actually donate to universities to get a doctorate. और वो कई यूनिवर्सिटीज को पैसा डोनेट करते हैं कि उनको कुछ डिग्रियां मिलने पाएं. And after they receive the honor, they want to live long life to enjoy the honor. और उसके बाद आदर पाने के बाद वो चाहते हैं कि अब वो जो आदर पाए वो लंबे समय जीवन जीने पाए, कि वो आदर का लुत्फ उठाने पाए. You know, this rich young ruler came to Jesus saying, "How shall I get eternal life?" और ये जो धनी व्यक्ति है ये यीशु मसीह के पास आया था कि मैं अनंत जीवन, स्वर्ग का राज्य कैसे पा सकता हूं. It's interesting. Only twice in the communication that Jesus had with people, twice in the entire gospel you'll find that two people came to Jesus and asked, "How can I get eternal life?" और पूरी बाइबल में हम देखते हैं नए नियम में कि सिर्फ दो ही व्यक्ति, यीशु मसीह की वार्तालाप में सिर्फ दो ही व्यक्ति हैं जिन्होंने ऐसा प्रश्न पूछा कि मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं. Okay, one is in the book of Matthew, which I can't find the reference, but the next one is this young ruler. और एक व्यक्ति मती की पुस्तक में है और दूसरा ये धनी व्यक्ति है. And the first one, the Bible records, he wanted to test. He was a Pharisee, and he wanted to test Jesus. And the second one was a genuine one. और जो पहला व्यक्ति है जो अनंत जीवन का प्रश्न उठाकर लाया था वो सिर्फ यीशु मसीह को जांचना चाहता था. वो एक धार्मिक व्यक्ति था, जांचने के लिए आया था. और लेकिन ये जो दूसरा व्यक्ति है, जो धनी व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं, ये वाकई में उत्साहित था, इसका दिल खुला था, ये जानना चाहता था. But you know what? Sometimes enthusiasm and genuineness is misplaced too. और कई बार एक खरापन और वाकई में सही चीज को जानना दोनों अलग अलग जगहों पर रखी जाती हैं. People misunderstand between eternal life and long life. और कई लोग अनंत जीवन पाना और लंबी उम्र जीना दोनों को नहीं समझ पाते हैं. You know, the Bible says in 1 Corinthians chapter 15 verse 19, और पहला करंथियों 15 उसके 19 में ऐसा लिखा है, says, "If we believe Christ for only for this life, we have to be pitied over all men." और परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है वहां पर कि अगर हम प्रभु यीशु मसीह पर सिर्फ इस जीवन के लिए, इस जीवन की भलाइयों के लिए विश्वास कर रहे हैं तो हम पर हाय. You know, when you come to Jesus, जब आप यीशु के पास आते हैं, the first thing, there are many reasons why people come to Jesus. और कई अलग अलग कारण हैं जो लोग यीशु मसीह के पास आते हैं. When Jesus fed so many people came because he was constantly giving them food, free food. और एक बारी जो भीड़ है वो यीशु मसीह के पास इसलिए आई क्योंकि यीशु ने रोटी तोड़कर चमत्कार किया, उनको खाना खिलाया, तो वो खाने के लिए आ रहे थे. But the moment Jesus said that unless you eat of my flesh and drink of my blood, you know, everybody left. और जब फिर अंत में उन्होंने कहा कि जब तक तुम मेरा मांस और लहू नहीं खाओगे और पियोगे तब तक तुम उद्धार नहीं पा सकते, तो जितने भी वो लोग थे वो वापस चले गए. I have a feeling that this rich ruler would probably have come and say, "Hey, I'm really blessed, you know. I've kept the commandments, and I am really blessed. But I really want to enjoy this blessing for a long life." और विश्वास करते हैं, वो सोचते हैं ऐसा हृदय में कि ये जो धनी व्यक्ति जो यीशु के पास आया, ये एक रीति से ये कह रहा था कि मैं तो ऑलरेडी आशीषित हूँ, मेरे पास सब कुछ है, बस मैं तेरे से जो चाहता हूँ वो ये है कि जो मैंने ये आदर और ये जो मैंने धन कमाया है, ये लंबे समय तक मैं इसका लुफ्त उठाने पाऊँ. उससे ज्यादा उसको यीशु से कोई मतलब नहीं था. I think his question should have been better placed. He says, "Jesus, how can I get long life to enjoy my wealth and my honor?" शायद उसको ऐसे क्वेश्चन पूछना चाहिए था, प्रश्न पूछना था कि यीशु मसीह में अपने धन और आदर को किस तरह लंबे समय तक बचा के रख सकता हूं. You know how many times we as Christians, we want to wallow in the goodness of God right here, in the limitation of what we have, and what we have got we feel very comfortable and we want to keep at that position. और हम में से कई जो मसीह हैं वो सिर्फ जो परमेश्वर ने हमें आशीषित किया है, जो आशीषें हमारे पास हैं, सिर्फ उन्हीं में हम घूम फिर के रहना चाहते हैं और उन्हीं पर हम सुरक्षा मांगते रहते हैं कि जो है उसको परमेश्वर सुरक्षित करे और उससे ज्यादा हम कुछ नहीं देखते हैं. It's very interesting the Shilpi shared about this is a season where it's not take but give. और जैसे कि शिल्पी ने बांटा कि ये जो समय है, ये इन दिनों में ये लेने का समय नहीं है, हम जो इस समय में सीखते हैं वो देने के बारे में सीखते हैं. But you tell a child in your room, in your home that, you know, you're not going to get any gifts and you have to give the gifts to somebody. I don't think that'll be a good Christmas for him, eh? और आप सोचिए कि आपके घर में बच्चे हैं और आप उन बच्चों को बोल रहे हैं कि इस क्रिसमस के समय में, बड़े दिन के समय में आपको सिर्फ तोहफे देने हैं दूसरों को जिनके पास नहीं है, आपको तोहफों की जरूरत नहीं है. तो आप सोचें, आप देख सकते हैं कि वो किस तरह
आपसे आपको अपना मुंह दिखाएंगे। I have a feeling some of the children says, I don't like Jesus. और शायद हो सकता है कि कुछ बच्चे आके बोले कि मुझे तो प्रभु यीशु पसंद नहीं है। Then mom says, but Jesus told me to do this. I don't like Jesus anymore. और जो माँ है वो कहेगी कि यीशु ने मुझे कहा कि ऐसा करना है, लेकिन वो बच्चा बोलेगा अब मुझे यीशु पसंद नहीं है। You know, it's a very, very natural instinct for people to receive the blessing of God and say, thank you, Lord, let me enjoy it for a long time. और ये इंसान की फितरत ही ऐसी है, हमारा जो स्वभाव है वो वैसा ही है कि जो परमेश्वर हमें देता है सिर्फ हम प्रभु का धन्यवाद कर लेते हैं कि हाँ प्रभु जो तूने दिया है उसका धन्यवाद हो, और उसी में हम रह जाते हैं, उसी में सीमित हो जाते हैं। But the best part about the next story is that the man who was quite wealthy and he had no stopping of the wealth that was going to come to him, he decides to do something very silly. और लेकिन जो दूसरे व्यक्ति की कहानी है बहुत ही अचंभित है कि उसके पास भी बहुत सारा धन है और वो जानता है कि उसके पास बहुत सारा धन आने वाला है, उसकी कोई रोक नहीं है, लेकिन वो जो अपने जीवन में करता है ये बहुत ही अचंभित करने वाली बात है। He climbs a tree. वो एक पेड़ को चढ़ जाता है। Imagine yourself, sir, the gentleman here with a nice tie and a suit. Imagine yourself climbing a tree to see Jesus. और आप सोचें यहाँ पर बैठे हैं कि अगर आपको एक पेड़ चढ़ना हो, Would you do that? क्या आप ऐसा करेंगे? That would be below your dignity. Sometimes when you think about it, am I going to climb up on the tree to see Jesus? Ooh. और ये हमारी पहचान आदर के से अलग हो सकता है कि हम उम्र में बड़े हैं और आदर है और एकदम पेड़ के ऊपर जा चढ़ रहे हैं, तो मतलब लोग मजाक उड़ाएंगे। And this is a chief tax collector who's doing it, by the way, huh? और वो भी वो व्यक्ति उस पेड़ पर चढ़ रहा है जो कि बहुत ही आदरणीय, मतलब एक बड़े स्तर पर है, एक चुंगी लेने वालों का सरदार है। And he is easily recognizable, right? और वो बहुत जल्दी पहचाना भी जा सकता है Because everybody hates him, क्योंकि सब उससे नफरत करते हैं। right? So he climbs up the tree. और वो पेड़ पर चढ़ जाता है। Imagine what people must be laughing. And I think that the movie Jesus actually signifies that people are looking at him and laughing at him. और जो लोग हैं वो आसपास वहां पे हंस रहे होंगे, और अगर आप मूवी जीसस है उसमें भी वैसा सा दिखाया है कि जितने भी लोग हैं वो जकेस पे हंस रहे हैं पेड़ पर चढ़ जाने के लिए। But amazingly, लेकिन अचंभित बात यह है, the story turns out to be such a beautiful story just because this man decides to get out of his comfort, get out of his so-called pride and come to a point where he's totally willing to let go of everything. और ये बहुत ही अचंभित कहानी है कि ये जो व्यक्ति है ये अपने घमंड से, अपने आसपास पे जो उसकी जो चीजें हैं उन सब से बाहर निकलकर परमेश्वर की चीजों को ग्रहण करता है। When he climbs up the tree, he's actually putting his entire reputation on stake. और जब वो उस पेड़ पर चढ़ रहा है तो वो बिल्कुल अपना सारा का सारा अपनी इज्जत जैसे कि दांव पे लगा रहा है। But more important is the motives. और लेकिन इससे ज्यादा जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है एक व्यक्ति के इरादे जो हैं। The rich ruler was basically wanting more and justify his position. और जो धनी व्यक्ति है वो सिर्फ और चाहता था और जिस जगह पर वो था उसको वो सुरक्षित रखना चाहता था। But the other man didn't care. He just needed to. He was looking for something different. He was not satisfied. लेकिन जो जकेस था वो अपनी स्थिति में सुरक्षित नहीं था, वो वहां बैठा नहीं रहा, उसने कुछ और किया क्योंकि वो परमेश्वर को देखना चाहता था। But it's interesting. The next point I put is approach. और दूसरा जो है बिंदु जो डाला है वो है प्रवेश। The first one, the rich ruler came to Jesus. और कि पहला जो व्यक्ति है धनी व्यक्ति वो यीशु के पास आया। But the second one, Jesus came to the rich ruler. और लेकिन दूसरे में यीशु मसीह उस चुंगी वाले के पास आए। It's amazing that when a move is initiated by man to reach God, there's always failure. कि कितना ही अद्भुत है कि जब भी मनुष्य परमेश्वर तक पहुंचने की कोशिश करता है तो वो सही नहीं रहती। But when God reaches out to man, there's always success. लेकिन जब परमेश्वर मनुष्य की ओर आता है तब वो हमेशा सही रहती है। A person can have a genuine desire to seek eternal life. एक इंसान के पास एक खरापन, एक खरी खोज हो सकती है कि वो अनंत जीवन तक पहुंचे, But he can miss the salvation लेकिन वो बहुत ही जल्दी चूक सकता है उस उद्धार को if he doesn't choose
to break down the barrier of his pride and his position in life and the wealth that he has. अगर वो अपने जीवन में वो खोजी हो सकता है, लेकिन उसके जीवन में जो दीवार है उसके घमंड की, उसके धन की, वो किस स्थान पर है, किस स्थिति पर है, उसकी दीवार को अगर वो तोड़ने को तैयार नहीं है तो वो उस उद्धार को चूक सकता है. You know, many times when after I became a believer, और जब मैं विश्वासी बना, I used to call friends for meetings like this and Bible studies and things like that. और मैं अपने दोस्तों को इस प्रकार की सभाओं में और बाइबल अध्ययन की सभाओं में उनको बुलाता था. And I would say, Jesus, this man needs this word today. Please let the preacher preach this word today. It's quite interesting. और वो अपने मन में ही प्रार्थना करते थे कि परमेश्वर होने दे कि इस प्रकार का जो वचन है, जो प्रचारक है वो इस प्रकार का वचन बांटे, क्योंकि मेरा जो दोस्त आया उसको इस प्रकार के वचन की आवश्यकता है. And in the same way, in my beautiful man's wisdom, I would say, this person is close to receiving the Lord. और मैं अपनी खुद की जो बुद्धि में, अपने जो दिल की बुद्धि में मैं कहता था कि ये व्यक्ति बहुत नजदीकी है परमेश्वर के उद्धार को ग्रहण करने. And that person who's really rebellious, he's so far away from God. और वही जो व्यक्ति है वो बहुत ही परमेश्वर से दूर था, परमेश्वर के निकट नहीं आना चाहता था. You know, but God works in totally different dimensions than you and I think of. लेकिन जो परमेश्वर है वो बिल्कुल ही अलग रीति में कार्य करता है, जिस तरह आप और मैं सोचते हैं वैसे नहीं. You know, that man was hungry, genuinely hungry. और जो वो व्यक्ति है, धनी व्यक्ति, वो बहुत ही भूखा था परमेश्वर के लिए. But his hunger was misplaced. लेकिन उसकी जो भूख थी वो गलत जगह पे थी. But this man was just curious. लेकिन ये जो दूसरा व्यक्ति है ये सिर्फ क्यूरियस था. He just wanted to see who Jesus was. वो सिर्फ ये देखना चाहता था कि यीशु कौन है. He didn't really care what Jesus was going to give. He heard about Jesus and he was doing miracles and he just went to see. और ये व्यक्ति सिर्फ देखना चाहता था कि यीशु ने चिन्ह और चमत्कार किए, कुछ कर रहे हैं प्रभु वो सिर्फ प्रभु को जाकर देखना चाहता था. But the most important thing happened, that God aligned his love with the man who was ready to receive his love rather than the person who was justifying his position. और परमेश्वर का हम तरीका देखते हैं कि ये व्यक्ति जो है, इसका जो मार्ग था परमेश्वर तक पहुंचने का, वो सिर्फ खोजी था, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है वो अपनी घमंड में था या अपनी जो आदर और उसके पास वो था उसके द्वारा आया था. Very interestingly, the rich ruler, I have one point called the response of Jesus to this man. This man, the Bible records in some of the versions that when he saw this rich man, that he was sad, he loved him. और हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने किस तरह उत्तर दिया दोनों को. और जब इस धनी व्यक्ति को यीशु मसीह ने देखा तो बाइबल बताती है कि यीशु को उस पर तरस आया, उस पर बड़ा प्यार आया. You know, God's love is available for everyone. कि परमेश्वर का जो प्रेम है वो सबके लिए है. It was available for my father too. और वो मेरे पिता के लिए भी था. When he was rebelling against God. जब वो परमेश्वर के खिलाफ में चल रहे थे. Where he said, I have to work out my salvation. जब उन्होंने कहा कि मैं अपने उद्धार को खुद कमाऊंगा. He tried to find many things just to work out his salvation. और मैंने अपने जीवन में कई चीजें करने की कोशिश करी कि मैं अपने उद्धार को कमाऊं. But my father could not find salvation in anything else except the name of Jesus Christ. और आखिरी में मेरे जो पिता हैं वो किसी और चीज में उद्धार नहीं पाए, मोक्ष नहीं पा पाए, सिर्फ उस नाम में जो नाम यीशु मसीह का है. You know, God loves everyone. परमेश्वर हर एक व्यक्ति से प्यार करता है. But to receive the love is the choice of the man himself. और लेकिन उस प्यार को ग्रहण करने का जो निर्णय है वो मनुष्य का खुद का है. You know, when Zacchaeus climbed on the tree, he was just curious. और जब ज़क्कियस पेड़ पर चढ़ा था वो सिर्फ क्यूरियस था. उसको he didn't really expect anything, because next day he would be sitting at the gate and collect more money. That was his next agenda. और उसके दिमाग में, उसके ख्यालों में कुछ भी अलग नहीं था. वो सिर्फ जिज्ञासु था और वो अगले दिन जाकर फिर से अपने पेड़ के नीचे बैठकर वहां पर कहीं पर जाकर वो चुंगी लेना शुरू कर देगा. But God in his wisdom knew that he was ready to receive the grace of God. लेकिन परमेश्वर अपनी बुद्धि में जानते थे कि वो परमेश्वर के अनुग्रह को ग्रहण करने के लिए तैयार है. Zacchaeus didn't ask any question. ज़क्कियस ने किसी भी प्रकार के प्रश्नों को नहीं पूछा. The rich man had a lot of questions. लेकिन जो धनी व्यक्ति है उसके पास बहुत सारे प्रश्न थे. Jesus said only one thing to the rich man: sell everything and give it to the poor, come follow me.
और यीशु मसीह के पास सिर्फ एक ही बात थी उसे बोलने के लिए, सब कुछ बेच दे, कंगालों को दे दे और फिर मेरे पीछे आ जा। But the response to Zacchaeus was he looked at him and said, I'm coming to your place. लेकिन जकियस को जो प्रत्युत्तर प्रभु यीशु ने दिया वो ये था कि आज मैं तेरे घर आ रहा हूं। And the result is amazing. और जो इसका परिणाम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। The first man was very sad. पहला जो मनुष्य है वो बहुत ही खेदित हुआ, The second man was filled with joy. लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है वो भरपूर आनंद से भर गया। You know, the Bible records that salvation came to that house that day. और परमेश्वर का वचन ये दिखाता है कि परमेश्वर का उद्धार उसके पूरे घराने में उस दिन आया। You know, when God's word comes into your situation, जब परमेश्वर का वचन आपकी परिस्थिति में आता है, you have a choice. तब आपके पास एक निर्णय है। You can allow that word to align your spirit and your soul with the instruction of the Lord. तो आपके पास एक निर्णय है कि आपकी आत्मा और प्राण को आप सिधाई मार्ग में ला सकते हैं जो परमेश्वर ने कहा है उस पर, Or you can choose to reject it. या आप उसका निराकार कर सकते हैं। The choice is yours. निर्णय आपका है। The Holy Spirit never forces you. पवित्र आत्मा किसी पर प्रभाव नहीं डालता। But I can tell you one thing. लेकिन एक चीज बोल सकते हैं, There are many of you here कि आप में से कई लोग हैं यहाँ पर who are worn out. जो बहुत थक चुके हैं। Worn out in not in tiredness, but in real attrition. और थकपन एक मतलब सिर्फ एक स्वाभाविक रूप से नहीं, लेकिन आपके पूरे शारीरिक रूप से। Your mind is a great source of it's a transfer point. Your mind is your transfer point between God wants in your life and into your spirit. Your mind can block that sometimes. और आपका जो दिमाग है वो एक बीच की जगह है जहां से परमेश्वर की जो बातें हैं वो होते हुए आपकी आत्मा तक पहुंचती हैं। The moment when Jesus said to the rich man, go sell everything and give it to the poor, जब यीशु मसीह ने उस धनी व्यक्ति को कहा कि जा सब कुछ बेच दे और मेरे पीछे आ जा, he would have taken out his calculator and said, oh my, that's a lot of money, I can't give. और तब वो जो धनी व्यक्ति है वो एकदम से अपना कैलकुलेटर निकाल दिया होगा और उसका जो दिमाग है वो पूरा चलने लगा होगा कि ऐसे 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 ऐसे, अरे इतना धन है, इतना धन मैं कैसे दे सकता हूँ। No deal. ये तो सही डील नहीं है। And he would have walked away. और वो चला जाएगा। But if you choose your mind over the Spirit of God and the instruction of God, लेकिन अगर आप अपने दिमाग को परमेश्वर की आत्मा और परमेश्वर जो कह रहा है उसके प्रति चुनेंगे, and sometimes that is just a little deviation. और कभी कभार एक छोटा सा थोड़ा सा अलग होता है, very small deviation between what God wants and what you want. और बहुत ही हल्का फर्क होता है जो आप चाहते हैं और जो परमेश्वर चाहता है। And you tell God, God kindly adjust. और हम परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर क्यों ना जो मैं चाह रहा हूं तो वहां एडजस्ट हो जा। Can you just fill into my थोड़ा सा इधर को साइड में, कि थोड़ा सा ही तुझे इधर होना है परमेश्वर, ये इस मार्ग पे मैं चलना चाहता हूं। But God is calling the church to be aligned with His word. लेकिन परमेश्वर अपनी कलीसिया को बुला रहा है कि कलीसिया जो है वो परमेश्वर की सिधाई में चले जैसे परमेश्वर चलना चाहता है। Alignment brings efficiency. और जो सिधाईपन है, जो मार्ग रेखा है, वो हमारे जीवन में भरपूरी को लाती है। You talk to any mechanic, he will say, sir, आपका जो है mileage भी खराब हो रहा होगा. And if you talk to any mechanic, he will say that the mileage of your car is also getting must be coming less. Your wheels are bad, so you need to change the alignment. क्योंकि आपके जो पहिए हैं वो थोड़े खराब हो रहे हैं क्योंकि आपकी गाड़ी की जो मार्ग रेखा है वो बिगड़ी हुई है। Sometimes you have to just give in to God. और कभी कभार आपको सिर्फ परमेश्वर के हवाले कर देना होता है अपने आप को। You sang a beautiful song today. और बहुत ही सुंदर गीत गाया। It was a song of surrender. और वो गाना था समर्पण का। And it's amazing that when you align yourself with God's word, जब आप अपने जीवन की मार्ग रेखा को परमेश्वर के वचन की सिधाई में ले आते हैं, it's an amazing journey. तो एक बहुत ही अच्छी यात्रा रहती है। The yoke is not burdensome. तो जो बोझ है वो भारी नहीं होता। His yoke is light. उसका जो बोझ है वो हल्का है। But if you choose, लेकिन अगर आप ऐसा निर्णय लें to get your mind, कि आप अपने दिमाग को to slightly ask God, kindly adjust and fit into my plan, please. कि आप अपने दिमाग से कहें और बातों से कहें कि परमेश्वर तू थोड़ा सा मेरी योजनाओं में आ जा, I can assure you,
you will be a very tired person. तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप बहुत ही एक थके हुए व्यक्ति होंगे। I urge you today, मैं आज आपको प्रोत्साहित करता हूं, as the body of Christ, एक परमेश्वर की देह होने के नाते, with Jesus as the head of our church, कि जैसे यीशु कलीसिया के सर हैं, please be attached to the head. तो कि आप उस सर से जुड़े रहें, Please be aligned with the mind of Christ. कि आप परमेश्वर का जो सोचने का तरीका है उसके साथ मार्ग रेखा में सिधाई में चलें। And I can guarantee you, you will experience salvation on a daily basis in your home like Zacchaeus did. तो मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आप उस उद्धार को प्रतिदिन अपने घर में महसूस करेंगे जैसे ज़क्कियस ने किया। You will experience the freedom that this man who had everything and was going to get more, और आप उस व्यक्ति के समान ग्रहण करेंगे जैसे जिसने पाया और अधिक पाया, to receive life and the meaning and the purpose of life कि वो जीवन पाए और जीवन का मकसद पाए in a greater measure. और एक बहुत आयत रीति से। You know, the Bible commentators, I'm going to end with this. The Bible commentators talk about the disciple that replaced Judas. और बाइबल कमेंट करने वाले लोगों ने जूडस के बारे में कुछ ऐसा बताया। You know, when Judas Iscariot hung himself on the tree, जब यहूदा इस्करियत ने अपने आप को पेड़ पर फांसी लगाई, there were only 11 left, right? और उसके बाद सिर्फ 11 चेले बच गए, There was another one that was added on. और उसके बाद एक और व्यक्ति है जो जोड़ा गया, The Bible records his name as Matthias. और उसका नाम परमेश्वर के वचन में मथियस नाम बताया गया। And many scholars actually prayerfully make a comment और कई स्कॉलर्स जो हैं, विज्ञापन है, वो प्रार्थना रूपिक से इस बात को कहते हैं that that person was Zacchaeus, कि जो वो मथियस नाम का व्यक्ति था वो ज़क्कियस ही था, because he was renamed by the disciples as Matthias. कि क्योंकि वो प्रभु यीशु के चेलों के द्वारा उस ज़क्कियस का नाम बदल कर उन्होंने मथियस रखा था। You know, you can see the transformation of a man who was in the gutter as far as, you know, the reputation in God's kingdom is concerned. और आप देख सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसका आदर और जिसकी इज्जत बिल्कुल गटर के समान थी, बिल्कुल ही परमेश्वर के राज्य में वो बिल्कुल ऐसा ही व्यक्ति था, was raised to a level कि वो एक ऐसे स्तर पर उठाया गया that was called to be a disciple, one of the 12 disciples of Jesus Christ. कि उसे प्रभु यीशु के 12 चेलों में से एक चेले का होने का आदर दिया गया, By just aligning his life to the word and the instruction कि that God जैसे gave. उसने अपने जीवन को उस मार्ग रेखा की परमेश्वर की बातों की सिखाई हुई बातों में अपने जीवन को सिधाई में डाला। Let's close our eyes. आइए अपनी आंखों को बंद करें।